नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 में जो अपने महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी दे रखी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा है जो शासक बनते हैं, वो इनका जो टाइम पीरियड की बात की जाती है 1433 से 1468 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। जो महाराणा कुंभा है महाराणा मोकल का पुत्र था। जो मोक्कल है वो किसका था? लाखा का पुत्र था। ठीक है, बात करते हैं मोक्कल के बाद, मतलब अपने पिता के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1437 में सारंगपुर का युद्ध और विजय स्तंभ का निर्माण, ध्यान रखना। बंदी बना, उस विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी के साथ कर दिया। 1456 में मालवा में महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई थी। चंपानेर की संधि। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा को पराजित करेंगे। ठीक है भाई, कुंभा को पराजित करेंगे और हराकर कुंभा को राज्य को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण ये विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध थे। कवि राजा श्यामल दास, जिसने लिखी थी वीर विनोद के लेखक कौन थे? कवि राजा श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता मानता है। किसमें? वीर विनोद में। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति, बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन? मंडन। तथा कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभा स्वामी, श्रृंगार चमरी का मंदिर, एक लिंग का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए, रणकपुर के जैन मंदिर, जो अपनी विशालता, तक्षण कला के आधार के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास के द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। कौन? कुंभा। संगीत मतलब रुचि रखता था, जिसमें संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध के द्वारा इन्होंने ग्रंथों की रचना की। मतलब संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडीशतक की व्याख्या, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इस काल के कवि अत्रि और कवि महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन
साहित्यिक ग्रंथों और परिस्थितियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि नामों से विषय या आदि उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उनका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। हमें देखो इसमें क्या क्या याद रखना है। कुंभा किसका पुत्र था और सारंगपुर का युद्ध, किसको बंदी बनाया और चांपानेर की संधि और 32 दुर्गों का निर्माता, और कविराज श्यामल दास भी इसको मानता है। और फिर बात कर लेते हैं, इन्होंने जो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, चित्तौड़ में कुंभस्वामी, श्रृंगार चौरी, एकलिंग जी विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर और कान्हा व्यास का रचित ग्रंथ, और जो कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधन द्वारा रचित गए, और चंडीस्तक की व्याख्या, और कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियाँ इन्होंने धारण की, और इनका जो पुत्र था उसका क्या नाम था, उदा। धन्यवाद दोस्तों, फिर दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।